हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से जोहार से करता हूँ, नमस्कार करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं झारखंड के प्राचीन राजवंश से संबंधित लगभग 55 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूँ। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल हैं और ये मेरा तीसरा लेक्चर है, जो कि एक बुक के आधार पर ही ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। छोटा सा क्विज है, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले। पहला सवाल, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की यह सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था, जो लोगों ने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से सभी सही है। पहला है, ऋषा मुंडा जो जनजाति नेता थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है, उसने सूतिया पहान से मुंडाओं को शासक चुना था, बी भी सही है। उसने राज्य में मुख्य सूतिया नागखंड राज्य का नाम रखा था, और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, इनमें से सभी सही है। तीसरा नंबर सवाल, सूतिया के राज्य किस गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? तो याद रखना है कि 7 गढ़ा और 21 परगना में विभक्त था सूतिया नागखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना, फनी मुकुट राय ने 64 ईसा पूर्व में फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी राज्य की स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, नागवंशी राज्य की प्रथम स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो याद रखना, प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहीं कहीं 10वीं शताब्दी लिखा गया, लेकिन प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 ईस्वी पूर्व थी, ये प्रथम शताब्दी है। ठीक है। छठा नंबर सवाल, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो अभी पढ़े, फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगना थे? तो 66 परगना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, फनी मुकुट राय अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे बनाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो याद रखना, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, फनी मुकुट राय के संबंध में कुछ कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। पहला, यह पुंडरिक नाग और वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, सही है। इसका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने से हुआ था, सही है। इसके दीवान पांडे भवराव श्रीवास्तव थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एबीसी सभी सही है। 11 नंबर सवाल, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया कर लिया था? तो याद रखना, प्रताप राय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? तो याद रखना, स्वर्णरेखा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना, भीमकर्ण ने, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण किया था? तो नाम से प्रचलित है भीमकर्ण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है, उपरोक्त में से सभी सही है। पहला, इसमें सरगुजा के हैयर वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध लड़ा था, सही है। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण विजय हुआ था, यह भी सही है। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट कर वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। 16 नंबर सवाल आते हैं, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराया गया था? तो याद रखना, एनी शाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? तो याद रखना, 1691 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखना, नागवंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, किस नागवंशी शासक ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना, दुर्जनशाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना, यदुनाथ शाह ने पालकोट को राजधानी बनाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ था? तो याद रखना, प्रताप उदयनाथ सहदेव के समय रातूगढ़ राजधानी थी नागवंश का। 22 नंबर सवाल, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, दोईसा और पालकोट, रातूगढ़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, हपामुनि मंदिर घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? तो याद रखना, शिवदासकर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप
शतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था? तो याद रखना है एनी शाह ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने भौरों को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना भौरों को अपनी राजधानी जगन्नाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा के शासन काल में जमींदारी उन्मूलन हुआ है? तो याद रखना है चिंतामणि शरण सहदेव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो याद रखना यह दोईसा में करवाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 28 नंबर, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ? तो दोईसा जो है वह दोईसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? तो याद रखना दुर्जन साल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल आते हैं, पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था? तो याद रखना रक्सेल वंश का आधिपत्य था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो याद रखना राजपूत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं, रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए हैं? तो याद रखना चेरो द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना जो है भगवत राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना दर्पनारायण सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पहला वाला रामचंद्र, दूसरा वाला दर्पनारायण सिंह। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे पोरहाट के सिंह राजाओं को भूमि कहा गया है? तो याद रखना सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना उपरोक्त में से सभी सही है। पहला, इसका राज्य हजारीबाग और मानभूम में था, ये भी सही है। दूसरा, गोविंदपुर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रशस्त शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, भी सही है। हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख का उल्लेख मिलता है, सी भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। 38 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो याद रखना रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी नागवंशी राजा फनी मुकुट राय द्वारा हत्या बागदेव ने किया था। ये बहुत बड़ा गलती है, ठीक है, क्योंकि 64 ईसा पूर्व और कहा 1361 ईसा पूर्व, दोनों में फर्क है। बहुत जगह लिखा जाता है यही बागदेव ने किया था, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादाम कर दिया था? तो याद रखना हेमंत सिंह ने कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ कर लिया था? तो याद रखना दलेर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? तो याद रखना है इचाक से किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखना है 1937 में बैठा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ ही थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो याद रखना उर्दा, सिसई, बादम, रामगढ़, इचाक और पद्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो याद रखना सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने किया था? तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना हंसराज देव ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना यह दक्षिण भारत के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं, मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो याद रखना पंचेत सबसे शक्तिशाली राज्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पंचेत। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ यानी चंवर का राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? तो याद रखना पंचेत राज्य के राजा के द्वारा गाय की पूंछ को ही राज्य चिन्ह बना दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल,
निम्नलिखित में से किस रियासत की राजधानी पलामू गढ़ यानी औरंगा नदी के तट पर थी? तो याद रखना यह पलामू में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना कुंडे रियासत जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जिले में से स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना पलामू में स्थित है सोनपुरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था? तो याद रखना है ढाल वंश में जो नरबलि प्रथा का प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस राजाओं का गोमुखी राजा कहा गया? तो याद रखना पंचायत के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे नए नए क्विज और नए नए रिवीजन छोटे सवालों में जो जितने भी सवाल बनते हैं वो क्विज के तौर पर, रिवीजन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देगा। थैंक यू।